Hi guys, welcome back to my channel. This is Aishwarya, and if you're watching me for first time, don't forget to like, share and subscribe to this channel because I make a lot of healthcare, lifestyle and day-to-day life, and also I live in abroad, so related to that also I share my life on this channel. So do like and subscribe to my channel. So आज का मेरा टॉपिक आपने ऑलरेडी सबटाइटल से पढ़ लिया होगा, तो मैं आज बात करने वाली हूँ। मेरी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई थी, गैल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी। तो उसके बाद मेरा डाइट प्लान के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो या तो सेम सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं या फिर उन लोगों को बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि डॉक्टर क्लियरली उनको नहीं बताते हैं। और मेरे केस में भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं आप सबका पेन बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप लोग कितने कंफ्यूज होंगे, आपको कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता होगा अबाउट योर डाइट। सो दिस वीडियो इज़ गोना हेल्प यू बिकॉज मैं यहाँ पर बस और बस डाइट की बात करूंगी और कुछ भी नहीं। सो गाइज, मैं जल्दी से आपको एक चीज बताती हूँ कि मेरे को भी हॉस्पिटल में काफी थाली सजाकर खाना मिलता था। थाली सजाने से मेरा मतलब है चावल, रोटी, इवन की बॉइल्ड मिल्क। मुझे ये सब नहीं पता था, मैं वो सब कुछ खा रही थी एक्साइटेड होकर, क्योंकि 2 दिन से मैं भूखी थी और कंफ्यूजन के चक्कर में मैंने काफी एक रात पहले से फास्ट रखना शुरू कर दिया था। तो मेरे को जो हॉस्पिटल में खाना मिला 2 दिन, मैंने वो खाना खाया। अब जब मैं अपने स्टेपल रिमूव कराने गई तो मुझे एक आंटी मिली जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर से रिलेटेड हॉस्पिटल में आई हुई थी, मैक्स में ही। और उन्होंने मुझे बताया कि 9 मंथ्स बैक उनकी सर्जरी हुई थी। और उन्होंने लिटरली जब सुना कि मैं रोटी चावल खा रही हूँ और या फिर मैं उबला हुआ दूध पी रही हूँ, तो वो लिटरली शॉक हो गई और उन्होंने मुझे बोला, ना बेटा ना, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल डोंट ईट ऑल दिस, आपको एक बहुत ही लाइट डाइट फॉलो करनी है। तो उस दिन से मुझे ये लगा कि यार डॉक्टर्स मुझे कह रहे हैं कि कुछ भी खा लो। मेरी डाइटिशियन ने मुझे लाइक एक चार्ट बनाकर दिया है जिसमें उसने भी मेंशन किया है कि रोटी खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो। बट ये आंटी कंप्लीटली डिफरेंट बोल रही है। पर मुझे आंटी की बात पर बिलीव इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी। लाइक मुझे पेन फील हो रहा था, मैं ढंग से सो नहीं पा रही थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा ये कि सर्जरी से पहले भी मैंने अपने माइंड को काफी गिल्ट ट्रिप किया था कि मेरी कितनी बुरी डाइट थी। लाइक मेरी सर्जरी से पहले इतनी गंदी डाइट थी, मैं काफी फैटी फूड्स खाती थी। लाइक मोमो वाज माय फेवरेट डिश। तो तुम इमेजिन कर सकते हो मैं कितना ही जंक फूड खाती थी। मैं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीती थी, लेकिन मेजर चीज ये थी कि मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती थी। सो पानी वाज अ इम्पोर्टेंट सिचुएशन फॉर गैल ब्लैडर स्टोन्स। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है गैल ब्लैडर स्टोन क्यों होते हैं, जब भी हम कोई बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और पानी नहीं पीते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारा वेस्ट होता है बॉडी का, वो ड्राई क्रिएट हो जाता है और वो ड्राई ड्राई होते होते ही स्टोन बनता है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है। सो जो लोग बिल्कुल पानी नहीं पीते वो ऐसे ड्राइनेस होती है, जो लोग पानी पीते हैं वो वेस्ट उनका थ्रू वाटर जाता रहता है। दिस इज व्हाट आई थिंक। अब इसमें मतलब मुझे ये नहीं है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट मुझे ऐसा लगता है। सो मेरी पानी की इंटेक बहुत कम थी। लोग कहते हैं 1 लीटर दिन में पियो, मैं 1 ग्लास दिन में नहीं पीती थी। सो यू कैन इमेजिन पानी का रिलेशन हमारी स्किन, हेयर, हर चीज से है, राइट। तो सबसे पहले मैं डाइट में सबसे मेजर चीज ड्रिंक्स में बात करूं तो पानी नंबर 1 पे है। आपको पानी जरूर से पीना है, एज मच वाटर यू कैन ड्रिंक, जस्ट टू मेक योर बॉडी हाइड्रेटेड, ताकि कोई भी सब्सटेंस जो आप अपने मुंह में डालो वो बिल्कुल भी स्टोन ना क्रिएट करे आपकी बॉडी में, राइट। तो बिल्कुल पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी को काफी हाइड्रेटेड रखना है। और आपको पता है पानी पीना इज गुड फॉर एवरीथिंग। और अगर मैं दूसरी बेवरेज की बात करूं, अगर आप चाय पीते हैं, तो कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं, तो प्लीज अपना वो रेगुलर फैट वाला जो आपका मिल्क है उसको अवॉइड कर दो। पहले 4 हफ्तों के लिए बिल्कुल अवॉइड कर दो। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने पहले 4 हफ्ते दूध पी के आपको डिफरेंस होगा, आप खुद ही दूसरा दूध पीना छोड़ दोगे। आप कौन से दूध यूज कर सकते हो आप, मतलब मैं टोन मिल्क को भी मैं हाँ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी वो बिल्कुल सूट नहीं करा। तो मुझे जो मेरी डाइट के बाद जो जैसे मैं चाय लवर हूँ, तो मैंने अपना मिल्क चेंज कर दिया। तो जो मैं मिल्क कभी ड्रिंक करती हूँ, जो मैं अपनी चाय में डालती हूँ, कॉफी में डालती हूँ, वो है आलमंड मिल्क या फिर ओट मिल्क। यहाँ तक कि मैं फॉरेन ट्रैवल कर रही हूँ, इतनी कंट्रीज मैंने ट्रैवल करी है, उसके बाद भी मैंने अपना जो मिल्क है उसको लिटरली कैरी फॉरवर्ड किया है। मैंने इंटरनेशनली जाकर भी उसी की कॉफी या चाय पिए, नहीं तो नहीं पिए। सो पहली चीज ये है आप पानी ज्यादा पियो। दूसरी चीज ये है अगर आप चाय कॉफी या कुछ भी पीते हो ऐसा दूध से रिलेटेड, तो प्लीज अपना मिल्क चेंज करके आलमंड या फिर ओट मिल्क स्विच कर लो।
तीसरी चीज कि जब तक आपके 4 क्रूशियल वीक्स नहीं होते, 4 वीक्स तक क्या होता है, अगर आपको स्कार्स आए हैं, स्टेपन्स हुए हैं, स्टेपल जो उनके टाके लगे हैं, राइट, डिसॉल्वल नहीं लगे हैं और टाके लगे हैं, या फिर डिसॉल्वल भी लगे हैं, तो क्या होता है इंटरनली स्टिल हमारा जो लाइक कट्स होते हैं वो काफी न्यू होते हैं हमारे वुंड्स, तो उनको प्रोटेक्टेड रखने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल ही लिक्विडी फूड खाओ। लिक्विडी फूड में मैं आपको 5 ऑप्शन दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला स्टेप मैंने बोला पानी पीना है, दूसरा मैंने बोला आलमंड या ओट मिल्क की चाय या कॉफी पीनी है, तीसरा मैं बोल रही हूँ फ्लोई फूड खाने। फ्लोई फूड में आप क्या क्या खा सकते हो, आप खा सकते हो ओट्स, और बिल्कुल लाइट मसाले वाले नॉर्मल ओट्स आप बना के खा सकते हो। दूसरा है आप उसको दूध में भी खा सकते हो, ओट्स को नमकीन भी और दूध में भी। दूसरा है आपका, आप खिचड़ी बना के खा सकते हो, पतली पतली खिचड़ी जो कि आपको घर में नॉर्मली आप बनाते हो, वही खिचड़ी आप पतली पतली बना के खा सकते हो। प्लीज अवॉइड मसाले, स्पाइसेस बिल्कुल अवॉइड करना फर्स्ट 4 वीक्स में। उसके बाद इट्स अप टू यू, यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर। और थर्ड चीज, मैं ये चीजें बता रही हूँ जो मैंने करी है लिटरली, ओके। थर्ड चीज ये है कि आप कुछ भी फ्लोई सा, जैसे कि अम, मैं आपको कैसे बोलूं, जैसे कि आप दाल का चीला बना के खा सकते हो, है ना, कुछ भी हेल्दी और लाइट, और घी और ऐसी चीजों का यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आप बिल्कुल लाइट खाना बनाएं, बिल्कुल फ्राइड ना हो, बिल्कुल सिंपल फूड, जैसे कि कोई डाइट कर रहा होता है बंदा वैसा खाना खाता है ना, बिल्कुल वैसा ही खाना खा सकते हो आप, ठीक है। आप सूप ले सकते हो। और लास्ट, और ये लास्ट चीज नहीं है, ये बेस्ट चीज है मेरे अकॉर्डिंग, आप हर 2 घंटे में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खा सकते हो। एक कटोरी आपने पपीता खा लिया, फिर आपने एक कटोरी सेब खा लिया, ऐसे करके आप थ्रू आउट द डे, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है ब्रेकफास्ट में, अगर आपको ज्यादा भूख लगती है, सुबह उठे आपने थोड़ा सा अपना दलिया खा लिया, उसके बाद फॉलोड बाय आपने एक कटोरी फ्रूट्स खा लिए, फिर उसके बाद आपने ओट मिल्क या आलमंड मिल्क की चाय पी ली, फिर उसके बाद अगेन आपने खिचड़ी खा ली, है ना, डिनर में खिचड़ी खा ली, आफ्टरनून में आपने खा ली फ्रूट्स खा लिए, ड्रिंक्स में आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, या फिर बिल्कुल फ्रेश बना हुआ घर का जूस पी सकते हैं विदाउट एनी मसाला, सॉल्ट और एनीथिंग। और आइस भी अवॉइड करिए, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रख के आपको पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना, ताकि आपके जो वूंड्स है वो अच्छे से कैरी फॉरवर्ड हो सके। सो मेरे अकॉर्डिंग टू 5 ये चीजें आपको लाइक लिटरली 4 वीक्स के लिए आपको ये डाइट करनी चाहिए। और जब आप 4 वीक्स क्रॉस करोगे तो आपको खुद को भी लगेगा कि मेरी बॉडी काफी लाइट फील कर रही है, आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी, और आप, मुझे लगता है आप खुद भी अपनी लाइफ के लिए प्रोग्रेसेस करोगे। और सबसे लास्ट चीज ये है जो कि आपको डॉक्टर्स भी नहीं बताएंगे, और मैंने ये फेस करी थी, तो आपको ऑपरेशन करने के बाद भी ब्लोटिंग रात को फील होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट चीज ये है, जो भी आप रात को खा रहे हो, मुझे नहीं पता आप दलिया खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, या जो मर्जी खा रहे हो, ट्राई टू ड्रिंक अ कप ऑफ वार्म वाटर, नहीं तो अगर आप ग्रीन टी पी सकते हो तो वो बेस्ट है। सो दिस इज द होल डाइट, और इससे ना लेफ्ट कुछ है ना राइट कुछ है। अगर आप लेफ्ट राइट कुछ कर रहे हो तो दैट्स अप टू यू। और प्लीज ये शुगर और बर्फी मिठाई ये सब बिल्कुल अवॉइड करना फॉर 4 वीक्स। मैं बोल रही हूँ कि आपकी बॉडी बहुत सॉलिड हो जाएगी, और आप लिटरली काफी स्ट्रांग रहोगे। 4 वीक्स के बाद मैंने काफी भारी भारी अटैचियां भी उठाई है, मैंने वेट भी उठाया, मैंने काफी चीजें करी है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन मैं वो सब इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट 4 वीक्स पर अपना बहुत ध्यान दिया। बाकी की चीजें आपको पता ही होगी, इफ यू आर अ फीमेल और अ मेल, यू कैन नॉट बी इन अ कॉन्टेक्ट विद योर पार्टनर ऑन दीज डेज, एंड नो हैवी एक्सरसाइजेस, यू कैन जस्ट वॉक फॉर अ मिनिमम टाइम, नो लाइक आप 20-25 मिनट्स की वॉक कर सकते हो, बट आप बहुत ज्यादा ओवरली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द ओवरऑल डाइट, इससे ना लेफ्ट है ना कुछ राइट है। अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो आपको डाइट बहुत सिंपल लगेगी। दोबारा रिपीट करके बता रही हूँ 2 सेकेंड्स के अंदर क्विकली से, कि पहला है पानी पीते रहना, ठीक है, कोकोनट वाटर पी सकते हो और जूस पी सकते हो, ये 3 ड्रिंक्स के अलावा चौथी किसी ड्रिंक पे आपको नहीं जाना है। जूस भी अगर आप पी रहे हो तो जूस घर का बना जूस पीना है, समझ में आया, कोकोनट वाटर, घर का बना जूस, कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर, ओके। फूड में आपका है ओट्स, दलिया, चीला, एंड फ्रूट्स, एंड यू कैन हैव फ्रूट कस्टर्ड, ऐसी चीजें लाइक सॉफ्ट चीजें, ठीक है। और रॉ मिल्क आप अवॉइड करना, और या दिस इज ऑल। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और अगर अभी भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आप डिटेल में पूछना चाहते हो, या आपको कंफ्यूजन है कि एलमेंट और
ओट मिल्क कौन सी कंपनी का यूज़ करें या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ नीचे डाल रही हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी एवरीडे जो मैं खा रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो उसकी अपडेट्स मिल सकती है और क्या पता आपकी डाइट में भी हेल्प हो जाए उससे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एन्जॉय योर डे एंड स्टे हेल्दी, and I wish God that you will recover as soon as possible. I'll see you next time, and I'm with you in this journey. So don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Bye bye. Bye bye.